कहते हैं जहां संतोष होता है वहीं माता संतोषी स्वयं विराजती हैं। और जब मां संतोषी किसी घर में प्रवेश करती हैं ना, तो वहां के दुख, परेशानियां और कलह ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे अंधेरे में अचानक दीपक जल उठे। प्रिय भक्तजनों, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सत्य घटना है जिसने एक साधारण से परिवार की किस्मत को ऐसे बदला कि पूरा गांव दंग रह गया। कभी उस घर में अभाव था, तनाव था, रोना था, लेकिन जिस दिन उस घर में संतोष का दीप जला, उसी दिन मां की कृपा उतर आई। उस रात से लेकर आगे आने वाले हर शुक्रवार तक एक एक कर ऐसे चमत्कार हुए कि मनुष्य का विश्वास, भक्ति और भरोसा पूरी तरह बदल गया। आज की कथा में आप वही सब सुनने वाले हैं, वह सत्य, वह शक्ति और वह अद्भुत स्पर्श जिसे सिर्फ मां संतोषी दे सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो भक्त मां की कथा पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सौभाग्य नदी की तरह बहता है। और अगर आप सचमुच माता संतोषी के भक्त हैं, उनके प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक बार लाइक कर दें। और हाँ, हमारे आध्यात्मिक परिवार शिव इनसाइट से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी दिव्य कथाएं, प्रेरणादायक प्रसंग और मां की कृपा से भरे संदेश मिलते रहें। क्योंकि भक्ति का मार्ग तभी संपूर्ण होता है जब हम सब मिलकर इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाएं। तो आइए, मन को शांत करें, सांसों को स्थिर करें और चलें उस दिव्य कथा की ओर, जहां मां संतोषी की महिमा, उनका आशीर्वाद और उनके चमत्कार आपका स्वागत कर रहे हैं। जय माता दी। अविनाशपुरी, एक शांत, सुंदर और पवित्र शहर जो कभी अपने धर्म और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय धीरे धीरे लोगों के मन को बदल देता है। जहां पहले प्रेम था, वहां अब उदासीनता बढ़ने लगी थी। जहां पहले त्याग था, वहां अब लालच की लहरें बहने लगी थीं। लोगों के दिलों में भक्ति का दीपक मंद पड़ने लगा था और कर्मों की पवित्रता धूल में दबने लगी थी। इसी शहर में एक मनुष्य रहता था, धर्मनंद। नाम भले ही धर्मनंद था, मगर उसका जीवन धर्म के सुखों से बहुत दूर था। उसकी आंखें हमेशा थकी रहती, जैसे सदियों से नींद न मिली हो। उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें खुदी थीं और मन में एक गहरा बोझ, क्योंकि उसका जीवन एक ऐसी समस्या से घिरा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। हर शुक्रवार उसका भाग्य जैसे उसका पीछा छोड़ देता। सुबह उठते ही कोई बुरा समाचार, दुकान में नुकसान, घर में कलह, अचानक खर्च या किसी से झगड़ा। उसे ऐसा लगता मानो शुक्रवार उसका शत्रु है। वह अक्सर कहता, इस दिन मेरा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो जैसे शुक्रवार को जन्मा ही नहीं हूं। लेकिन उसे पता नहीं था, कभी कभी दिन नहीं, हमारे कर्म ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस शुक्रवार भी दिन भयानक रहा। दुकान में चोरी, ग्राहक से झगड़ा, घर लौटते वक्त गिरना और फिर घर में बहस। उसके मन की सारी उम्मीद टूटने लगी। रात के अंधेरे में वह छत पर अकेला बैठा था। सितारों को देखते हुए उसने धीरे से कहा, हे भगवान, अगर आप हो कहीं भी तो बताओ, मैं इतना दुखी क्यों हूं? कहीं मेरी किस्मत खराब है या मेरे कर्म? यह कोई साधारण पुकार नहीं थी, यह एक टूटे हुए मनुष्य की सच्ची पुकार थी। ऐसी पुकार जो स्वर्गलोक की सीमाएं भी पार कर जाती है। स्वर्गलोक में उस समय देव सभा चल रही थी। चारों ओर प्रकाश, संगीत और दिव्यता का एक असीम संसार। देवों की सभा शांत थी, तभी एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ। यह किसी साधारण देवता का नहीं था, यह स्वयं शुक्राचार्य का तेजस्वी स्वरूप था। इंद्र उठकर बोले, गुरु शुक्राचार्य, आप इस सभा में अचानक क्यों पधारे? क्या पृथ्वी पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? शुक्राचार्य ने गंभीर आवाज में कहा, हां इंद्र, एक पुकार आई है।
अविनाशपुरी का धर्मनंद। उसकी आत्मा रो रही है। अग्निदेव ने आश्चर्य से पूछा, एक मनुष्य, क्या इतना महत्वपूर्ण? शुक्राचार्य ने गहरी सांस ली और सभा में गूंजने वाले स्वर में बोले, जब मनुष्य दुख से नहीं बल्कि हृदय के घाव से पुकारता है तो उसकी आवाज देवताओं की शक्ति भी हिला देती है। सभी देवता शांत हो गए। सभा में पवित्र मौन फैल गया। इंद्र बोले, गुरु, आप कहते थे कि शुक्रवार को कुछ विशेष नियम है। क्या धर्मनंद वही गलतियां कर रहा है? शुक्राचार्य की आंखों में करुणा भर आई। हां इंद्र, वही 5 गलतियां जो मनुष्य का सौभाग्य छीन लेती हैं और दुर्भाग्य को उसके घर में स्थायी अतिथि बना देती हैं। अग्निदेव उत्सुकता से बोले, तो क्या उसके कर्म ही उसके दुख का कारण है? शुक्राचार्य, मनुष्य अपने कर्मों को छोटी आदतें समझकर भूल जाता है, लेकिन वही आदतें उसके भाग्य को जकड़ लेती हैं। धर्मनंद भी वही 5 भूलें करता है और समझता है कि शुक्रवार ही उसका शत्रु है। सभा में सबकी नजरें शुक्राचार्य पर टिक गई। उनके शब्दों में ऐसा सत्य था जो हर देवता को महसूस हुआ। तभी वरुण देव ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने उसे संकेत भेजे? शुक्राचार्य, कई बार, पर मनुष्य तब तक नहीं समझता जब तक उसका हृदय पूरी तरह टूट न जाए। इंद्र ने कहा, क्या अब समय आ गया है उसे सत्य बताने का? शुक्राचार्य ने मुस्कुराकर कहा, हां, वह आज अपने जीवन की सबसे सच्ची पुकार कर चुका है। अब उसका भाग्य बदलना ही चाहिए। लेकिन बदलने के लिए चारों ओर फैले दिव्य प्रकाश के बीच धर्मनंद खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सा साहस भी जाग रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से बदल रहा हो। प्रकाश का वह घेरा धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा और अचानक उसे लगा मानो उसका पूरा जीवन, उसके सारे कर्म, उसके सारे दुख उसके सामने खुलकर खड़े हो गए हों। शुक्राचार्य का स्वर गूंज उठा, धर्मनंद, शुक्र के दिन तुम जो पहली और सबसे घातक भूल करते हो वह है मन का अशांत होना। तुम शुक्रवार की सुबह उठते ही यह सोच लेते हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है, और जब मन अशांत होता है तब लक्ष्मी भी घर में प्रवेश नहीं करती। मनुष्य के विचार ही उसके भाग्य की पहली सीढ़ी होते हैं और तुम उसी सीढ़ी को हर शुक्रवार खुद तोड़ देते हो। धर्मनंद की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, हर शुक्रवार वह डर, चिड़चिड़ाहट और नकारात्मकता से भरा रहता था। वह हमेशा यही सोचता था कि यह दिन उसके लिए दुर्भाग्य लेकर आता है। शुक्राचार्य का स्वर और गंभीर हो गया। जब मनुष्य दिन को दोष देता है तो वह उस दिन की शुभता खो देता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां मन शांत हो, भावनाएं पवित्र हों और विचार उजले। लेकिन तुम सुबह उठते ही मन में भय और निराशा भर लेते हो। तुम्हारे भीतर जो डर का दीपक जलता है वही तुम्हारी बरकत बुझा देता है। धर्मनंद के हृदय में दर्द की एक टीस उठी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका मानसिक माहौल ही उसकी गरीबी का कारण बन सकता है। उस क्षण देवलोक की छवि उसके सामने उभरने लगी, जैसे स्वर्ग स्वयं उसे यह दिखा रहा हो कि मन की ऊर्जा कैसे भाग्य को आकर्षित या दूर धकेल देती है। उसने देखा, कुछ लोग मुस्कान के साथ शुक्रवार की सुबह को अपनाते हैं, माता लक्ष्मी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके घर में प्रकाश और खुशहाली बनी रहती है। वहीं जिन्होंने अपने मन को बोझ और चिंता से भर लिया, उनके प्रयास सफल नहीं होते। शुक्राचार्य ने धीमे स्वर में कहा, धर्मनंद, मनुष्य सोचता है कि धन कर्म से आता है, पर वह भूल जाता है कि कर्म से पहले मन आता है। जहां भय है वहां सौभाग्य नहीं ठहरता, जहां चिंता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, और तुम हर शुक्रवार लक्ष्मी आगमन का द्वार खुद बंद कर देते हो। धर्मनंद धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पर पड़ा कोई भारी बोझ हट रहा हो। शुक्राचार्य ने अपना हाथ हवा में उठाया और प्रकाश की एक लहर धर्मनंद के मन में प्रवेश कर गई।
वह लहर इतनी कोमल और शीतल थी कि धर्मनंद को लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके हृदय को स्पर्श किया हो। शुक्राचार्य बोले, पहली भूल मन की बेचैनी है और दूसरी भूल उससे भी खतरनाक है, अपमान की ऊर्जा। शुक्रवार को तुम अक्सर क्रोध में आकर घर वालों से बहस करते हो, ग्राहकों से रूखेपन से बात करते हो और मन में कड़वाहट पाल लेते हो। लक्ष्मी का निवास उस स्थान पर होता है जहां सम्मान, मधुरता और सौम्यता हो। शुक्रवार के दिन कठोर वचन घर की समृद्धि को तुरंत भगा देते हैं। धर्मनंद को अचानक याद आया, दुकान में उसने उस दिन एक बुजुर्ग ग्राहक को डांट दिया था और घर आकर पत्नी से भी बहस कर ली थी। स्वर्ग लोक से एक दृश्य उसके सामने उभर आया, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह जो घर घर में जाता है और वहां के वातावरण को पढ़ता है। जहां मधुरता होती है वहां वह ऊर्जा उजाला छोड़ती है और जहां क्रोध, तनाव और अपमान होता है वहां वह तुरंत वापस लौट जाती है। शुक्राचार्य बोले, धर्मनंद, लक्ष्मी धन की देवी ही नहीं, सौम्यता, शिष्टाचार और सम्मान की भी देवी हैं। जब मनुष्य कठोर शब्द बोलता है तो वह अपने ही घर की बरकत को काट देता है। शुक्रवार को बोले गए कटु वचन पूरे सप्ताह का फल खराब कर देते हैं। इसलिए कड़वाहट, अपमान और क्रोध यह दूसरी भूल है जो तुम करते आए हो। धर्मनंद का सिर झुक गया, उसने गहरी सांस ली और उसके मन में पछतावे की लहर उठी। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहरा हो चला था, पर दिव्य प्रकाश में धर्मनंद और शुक्राचार्य ऐसे खड़े थे मानो समय ठहर गया हो। शुक्राचार्य ने आगे कहा, और अब सुनो, तीसरी भूल जो मनुष्य को गरीबी की ऐसी दलदल में धकेल देती है जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, किसी भी वस्तु को अपवित्र रखना। धर्मनंद ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। शुक्राचार्य ने समझाया, शुक्रवार को तुम अक्सर घर की अव्यवस्था, टूटे सामान, गंदे कपड़े, बिखरी चीजें और उलझा हुआ वातावरण ऐसे ही छोड़ देते हो। मनुष्य समझता है कि यह सामान्य बात है, पर यह अत्यंत गंभीर भूल है। लक्ष्मी वही घर चुनती हैं जहां स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुगंध हो। गंदगी उनके लिए अपमान है। धर्मनंद को अचानक याद आया, उसका कमरा, उसकी दुकान, उसके कपड़े, कोई भी जगह साफ नहीं रहती थी। उसने देखा, शुक्राचार्य के इशारे से उसके सामने एक दृश्य खुला जिसमें उसका ही घर दिख रहा था। बिखरे कपड़े, बिना साफ किया हुआ दरवाजा, टूटा हुआ बर्तन और कोने में पड़ा धूल से भरा दीपक। शुक्राचार्य बोले, धर्मनंद, स्वच्छता केवल शरीर के लिए ही नहीं, ऊर्जा के लिए भी आवश्यक है। शुक्रवार को किया गया एक छोटा सा सफाई का कर्म पूरे सप्ताह की बरकत को आकर्षित करता है, लेकिन तुम इसे हल्के में लेकर अपने घर की शुभता को स्वयं कम कर देते हो। धर्मनंद की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से बोला, देव, मैंने कभी समझा ही नहीं कि साधारण सी गंदगी भी मेरा भाग्य रोक सकती है। शुक्राचार्य ने धीरे से मुस्कुराया, अब समझ जाओगे धर्मनंद, क्योंकि आज तुम्हारा आह्वान सच्चा था। फिर उनका स्वर अचानक गहरा और गंभीर हो गया। अब सुनो, चौथी भूल जो मनुष्य को धनी होकर भी दरिद्र बनाए रखती है, किसी का दिल दुखाना। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था मानो उन्होंने हजारों बार मनुष्यों को इस गलती से गिरते हुए देखा हो। शुक्रवार के दिन किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाना, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, बूढ़ा माता पिता, पत्नी, बच्चा या कोई गरीब, यह ऐसा पाप है जो लक्ष्मी को तुरंत घर से दूर कर देता है। तुम कई सुबह और कई शामें तनाव और कठोरता में बिताते हो। यह तुम्हारी चौथी भूल है। धर्मनंद ने खुद को उस दृश्य में देखा, अपनी पत्नी की आंखों में आंसू छोड़ते हुए, बेटे को डांटते हुए और दुकान पर गरीबों को अनदेखा करते हुए। उसके दिल में गहरा पश्चाताप जागा। धर्मनंद के मन में अब केवल एक ही भाव था, परिवर्तन। वह आधे रोते हुए स्वर में बोला, देव, मैंने सच में बहुत गलत किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे बताइए, मैं कैसे अपने जीवन को बदल सकता हूँ? मैं कैसे माता लक्ष्मी की कृपा वापस पा सकता हूँ? शुक्राचार्य ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। धर्मनंद, तुम्हें बदलना होगा, मन को शांत करना होगा, वचन को मधुर बनाना होगा, घर और जीवन को पवित्र रखना होगा और किसी का दिल न दुखाना होगा। लेकिन अभी एक अंतिम भूल बाकी है, सबसे गहरी, सबसे भारी और सबसे विनाशकारी भूल, पांचवी भूल। उसके बिना कथा अधूरी है और तुम्हारा परिवर्तन भी अधूरा रहेगा। पर वह मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम्हारा मन पूरी तरह स्वीकार कर ले कि भाग्य बदलने के लिए कर्म बदलने पड़ते हैं। धर्मनंद श्रद्धा से सिर झुकाकर बोला, देव, मेरे भीतर अब कोई अहंकार नहीं, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे वह अंतिम सत्य बताएं। शुक्राचार्य ने गहरी सांस ली
और आसमान की ओर देखा। दिव्य प्रकाश और भी चमकीला हो गया। ठीक है, अगली घड़ी में मैं तुम्हें 5वीं भूल बताऊंगा जो मनुष्य को बरकत से वंचित कर देती है। तैयार रहो धर्मनंद, क्योंकि वह भूल जानकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यह कहते हुए शुक्राचार्य का दिव्य रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा। धर्मनंद स्तब्ध खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अगली घड़ी की प्रतीक्षा में था जो उसकी किस्मत का नया अध्याय लिखने वाली थी। अविनाशपुरी की उस शांत रात में जब स्वर्ग का द्वार धर्मनंद के सामने खुला था, समय जैसे थमसा गया। हवा स्थिर हो गई। चांद की रोशनी किसी दीपक की लौ की तरह कांपने लगी और दुनिया की हर आवाज मानो कहीं खो गई। धर्मनंद ने अपने जीवन में कभी इतना गहरा मौन, इतनी भारी शांति और इतना दिव्य प्रकाश नहीं देखा था। वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने खो गया हो। शुक्राचार्य का तेज, उनका तेजस्वी आभा मंडल और उनकी उपस्थिति, यह सब धर्मनंद के हृदय की गहराइयों में उतर रहा था। उसे लग रहा था कि आज रात वह सिर्फ एक मनुष्य नहीं, बल्कि एक ऐसा पात्र है जिसकी किस्मत को देवताओं ने स्वयं स्पर्श किया है। धीरे धीरे शुक्राचार्य का स्वर फिर गूंजा, शांत, कोमल लेकिन अटल। धर्मनंद, सत्य को जानने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। मैं तुम्हें शुक्रवार की वह पहली भूल बताने जा रहा हूं जिसने वर्षों से तुम्हारे जीवन के द्वार बंद कर रखे हैं। यह कोई साधारण भूल नहीं, यह मनुष्य के सौभाग्य को जकड़ने वाली सबसे प्रबल भूल है। धर्मनंद कांपती हुई आवाज में बोला, देव कहिए, मैं सुन रहा हूं, आज मैं कुछ भी जानने को तैयार हूं। शुक्राचार्य ने धीरे से कहा, मनुष्य अपने जीवन की दुखों का कारण संसार को समझ लेता है, दिन को समझ लेता है, ग्रहों को समझ लेता है, पर स्वयं को नहीं। और पहली भूल जो तुम करते हो वह तुम्हें खुद अपने ही विरोध में खड़ा कर देती है। धर्मनंद ने विस्मय से पूछा, पहली भूल कौन सी देवीय भूल मैं हर शुक्रवार कर देता हूं? शुक्राचार्य ने आकाश की ओर देखा और एक तेज प्रकाश का कण उनके हाथों में उतर आया। वह कण आकार लेता गया, एक दर्पण में बदलता हुआ, एक ऐसा दर्पण जो किसी मनुष्य का चेहरा नहीं बल्कि उसके कर्म, उसकी आदतें और उसके छिपे हुए सत्य दिखाता है। शुक्राचार्य ने वह दर्पण धर्मनंद के सामने रखा। धर्मनंद ने उसमें झांका और उसके श्वास जैसे रुक गए। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, उसके शुक्रवार के व्यवहार दिखाई दे रहे थे। शुक्राचार्य का स्वर गूंज उठा, धर्मनंद, तुम्हारी पहली भूल है शुक्रवार के दिन क्रोध और कटुवाणी। यह भूल साधारण नहीं, यह मनुष्य के सौभाग्य को भस्म कर देती है। धर्मनंद ने दर्पण में स्वयं को देखा। सुबह दुकान में क्रोध करते हुए, ग्राहकों को झड़कते हुए, घर पहुंचकर उत्तेजित होकर परिवार से बहस करते हुए और फिर रात को पछताते हुए, लेकिन हर शुक्रवार वही गलती दोहराते हुए। उसने थपथपाती आवाज में पूछा, देव, क्या इतना सा क्रोध इतना बड़ा दोष बन सकता है? शुक्राचार्य का स्वर गंभीर हो गया। धर्मनंद, शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है और लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां कटु वाणी होती है। तुम्हारी वाणी में हर शुक्रवार आग भड़क उठती है और जब मनुष्य की वाणी कटु हो जाती है तो उसका भाग्य उससे लड़ना शुरू कर देता है। क्रोध से अधिक विनाशकारी कोई शत्रु नहीं। धर्मनंद के होठ कांप उठे। उसकी आंखों में पछतावे की परतें उतरने लगी। देव, मैं तो बस परेशान रहता हूं, दुखों से हारकर क्रोधित हो जाता हूं। शुक्राचार्य ने धीमे से कहा, और यही भूल है। दुख आए तो मौन रहो, कठिनाई आए तो संयम रखो, क्रोध आए तो वाणी रोक लो। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता और फिर दोष दिन पर लगा देता है। क्रोध वह पहला द्वार है जहां से दुर्भाग्य मनुष्य के घर प्रवेश करता है। एक पल को धर्मनंद की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। देव, मैंने यह भूल जाने अनजाने कितनी बार की होगी। अक्षी। शुक्राचार्य का स्वर अब कोमल हो गया। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी गलतियों को छोटी समझता है, पर छोटी छोटी आदतें ही जीवन का भविष्य बनाती हैं। तुम हर शुक्रवार अपने मन को वाणी पर नियंत्रण नहीं देते और यही तुम्हारे भाग्य को डगमगा देता है। पर चिंता मत करो, आज से यह बदल सकता है।
धर्मनंद ने सिर झुका लिया और गहरी सांस भरकर कहा, देव, मैं सुधारने को तैयार हूं। मुझे सिखाइए, मैं अपनी वाणी को कैसे पवित्र रखूं। शुक्राचार्य मुस्कुराए। पवित्र वाणी पवित्र भाग्य को जन्म देती है और संयमित वाणी सौभाग्य को स्थिर करती है। याद रखो धर्मनंद, मनुष्य का क्रोध कुछ क्षण का होता है, पर उसके परिणाम वर्षों तक पीछा करते हैं। प्रकाश का वह दर्पण धीरे धीरे विलीन हो गया। हवा में एक शांत सुगंध फैल गई। धर्मनंद के भीतर जैसे कोई विशाल पर्वत टूटकर गिर पड़ा हो। वह हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ भी, क्योंकि पहली बार उसने अपनी वास्तविक भूल को स्वीकार किया था। शुक्राचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने पहला सत्य जान लिया है, लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई है। अभी 4 और भूलें हैं जो तुम्हारे भाग्य के द्वारों को बंद कर रही हैं, और जब तुम 5 भूलों को जान जाओगे, तभी तुम्हारी किस्मत प्रकाश की ओर बढ़ेगी। धर्मनंद उठकर सीधे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सीखने की प्यास थी। वह बोला, देव, अगली भूल क्या है? मैं आज सब सुनना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई। तेज प्रकाश पुनः फैलने लगा। हवा भारी होती गई और धरती से ऊपर उठते हुए उन्होंने कहा, धर्मनंद, दूसरी भूल और भी गहरी है, और वह भूल मनुष्य के घर से शांति और लक्ष्मी दोनों को दूर कर देती है। अब समय आ गया है तुम्हें वह सत्य दिखाने का। धर्मनंद ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। दिव्यता का प्रकाश उसके चारों ओर फैल चुका था। वह जान गया था, आज की रात सिर्फ सीखने की नहीं, बल्कि उसके भाग्य के पुनर्जन्म की रात है। और अगली ही क्षण शुक्राचार्य उसे शुक्रवार की दूसरी भूल के रहस्य की ओर ले जाने लगे। अविनाशपुरी की उस पवित्र रात में जैसे जैसे शुक्राचार्य का तेज आकाश में उठता गया, धर्मनंद के चारों ओर दिव्यता और भी घनी होने लगी। हवा में ऐसी ऊर्जा थी जिसे सिर्फ हृदय ही महसूस कर सकता था, नजरें नहीं। धर्मनंद के पैरों को जमीन हल्की लगने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर किसी महान सत्य की ओर खींच रही हो। अचानक उसके सामने का दृश्य बदलने लगा। छत, घर, आसमान सब धीरे धीरे धुंध में खो गया और उसकी जगह एक विशाल मैदान प्रकट हुआ। यह सामान्य मैदान नहीं था। यहाँ हवा चमकती थी, धरती में प्रकाश था और दूर दूर तक शांति फैलती थी। यह स्थान मनुष्य की दुनिया से बाहर था, एक दिव्य क्षेत्र जहाँ सत्य बिना आवाज के भी बोलता था। शुक्राचार्य उसके सामने खड़े थे। उनके चारों ओर सफेद, गुलाबी और हल्के नीले प्रकाश की लहरें घूम रही थीं। धर्मनंद ने विस्मय से पूछा, देव, यह स्थान कहाँ है? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, यह वह भूमि है जहां मनुष्य के कर्मों की ऊर्जा दिखाई देती है। यहां हर छोटी से छोटी आदत भी अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आती है। तुम्हें दूसरी भूल यहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि यह भूल मनुष्य के घर के वातावरण को उसी तरह प्रभावित करती है जैसे हवा जलते दीपक को। धर्मनंद ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि उसके हृदय के भीतर कुछ खुलने वाला है। तभी शुक्राचार्य ने हाथ उठाया और हवा में एक दूसरा प्रकाश दर्पण प्रकट हुआ, पहले से भी विशाल, पहले से भी अधिक चमकीला। इस दर्पण में मनुष्य की बाहरी हरकतें नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा दिखती थी। जीवन में फैलने वाली तरंगें, घर का वातावरण और उन तरंगों का प्रभाव। धर्मनंद ने दर्पण में देखा और एकदम स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसके घर में सुबह से ही एक अजीब भारीपन रहता था। एक कोने में तनाव की काली छाया थी, दूसरे कोने में शिकायतों की धूल थी, कुछ स्थानों पर चुप्पी की धुंध थी, और उसके बीच बीच में कुछ टूटे हुए क्षण, लड़ाई की चिंगारियां और असंतोष की गहरी परतें। धर्मनंद घबरा गया। उसने पूछा, देव, यह क्या है? मेरा घर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? शुक्राचार्य ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, यह तुम्हारे घर की आत्मा है धर्मनंद। घर सिर्फ दीवारें नहीं होते, वे ऊर्जा का एक जीवित मंदिर होते हैं। और तुम शुक्रवार को जो दूसरी भूल करते हो,
उससे घर की यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। धर्मनंद कांपती आवाज में बोला, दूसरी भूल, आखिर वो क्या है देव? शुक्राचार्य का स्वर मंद लेकिन अत्यंत गंभीर हो गया। तुम दूसरी जो भारी भूल करते हो वह है शुक्रवार के दिन घर में कलह, तनाव और परिवार से कटु व्यवहार। लक्ष्मी मां उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां रिश्तों की बांसुरी बेसुरी हो जाती है। और शुक्रवार के दिन तुम अनजाने में अपने ही घर के वातावरण को दूषित कर देते हो। धर्मनंद का हृदय धक से रह गया। उसने खुद को दर्पण में देखा। हर शुक्रवार वह घर लौटते ही तनाव फैलाता, बच्चों की छोटी गलतियों पर डांटता, पत्नी की बातों को अनसुना करता, और जब घर में कोई प्यार से भी बोलता तो वह थकान और चिंता के कारण तिरस्कार भरे स्वर में उत्तर देता। शुक्राचार्य बोले, धर्मनंद, तुम सोचते थे कि तुम्हें तनाव है इसलिए तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, पर यह नहीं समझ पाए कि घर का वातावरण मनुष्य की किस्मत का पहला द्वार होता है। जहां तनाव है वहां अवसर नहीं आते, जहां कलह है वहां समृद्धि टिकती नहीं, जहां तिरस्कार है वहां लक्ष्मी मां कदम नहीं रखती। धर्मनंद की आंखें भर आईं। देव, मैं भी तो इंसान हूं, मैं थक जाता हूं, चिंता में घिर जाता हूं, पर क्या इससे इतना बड़ा दोष हो सकता है? शुक्राचार्य चलकर उसके निकट आए। उनके स्पर्श में एक अव्यक्त करुणा थी। मनुष्य तो थकता है धर्मनंद, लेकिन घर वह स्थान है जहां मन को शांति मिलनी चाहिए। तुम शुक्रवार को अपनी थकान घर में उंडेल देते हो और वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। वातावरण मनुष्य के कर्मों से बनता है और इसी वातावरण में घर का सौभाग्य जन्म लेता है या मर जाता है। धर्मनंद ने दर्पण में देखा। उसे दिखा कि जिस दिन वह शांत रहता उस दिन घर का वातावरण हल्का और उजला होता, पर शुक्रवार को वह स्वयं घर के हर कोने में अंधेरा फैला देता था। वह थरथराते स्वर में बोला, देव, मैं इस भूल को कैसे रोकूं, कैसे बदलूं स्वयं को? शुक्राचार्य ने धीरे से उत्तर दिया, शांत मन, मधुर वाणी और परिवार के प्रति धैर्य, ये कोई कठिन तप नहीं है। बस मनुष्य अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रखता। जब तुम घर लौटो तो विचार करना कि तुम मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। परिवार देवता नहीं होते, लेकिन परिवार का प्रेम देवत्व को जन्म देता है। शुक्रवार का दिन प्रेम का दिन है, कटुता का नहीं। उनके शब्दों ने धर्मनंद के भीतर तक कंपन पैदा कर दिया, जैसे उसके भीतर कोई पुराना बोझ टूट रहा हो। शुक्राचार्य ने दर्पण को बंद करते हुए कहा, धर्मनंद, पहली भूल वाणी की थी, दूसरी भूल घर के वातावरण की है। जब तक घर में शांति नहीं होगी, धरती के किसी कोने से भी सौभाग्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। धर्मनंद घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। देव, मैंने अपने ही घर को दुखी कर दिया। मैं कैसे ऐसा कर बैठा? शुक्राचार्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। पछतावा मनुष्य को दूषित नहीं करता धर्मनंद, पछतावा मनुष्य को पवित्र करता है। आज तुम अपनी भूलों को देख पा रहे हो। यही तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। आकाश में फिर तेज प्रकाश की लहर उठी। धरती कांपी नहीं, लेकिन धार्मिक ऊर्जा में कंपन फैल गया। शुक्राचार्य ने कहा, अब तीसरी भूल को जानने का समय है। वह भूल तुम्हें वर्षों से बांध कर रखे हुए है। तुमने 2 द्वार खोल दिए हैं, अब तीसरा द्वार खुलने वाला है। धर्मनंद ने सिर झुकाकर कहा, देव, मैं तैयार हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे बदल दीजिए। और उसी क्षण दिव्यता का प्रकाश उसे तीसरी भूल के रहस्य की ओर खींचने लगा। गांव की उस पवित्र हवा में जैसे अभी भी शुक्रदेव की उपस्थिति गूंज रही थी।
धवल उन्हीं की ओर देखते रह गया। जहां कुछ क्षण पहले दिव्य प्रकाश उठा था, वहां अब केवल हल्की सी चमक बाकी थी। लेकिन उसके मन में जो परिवर्तन का बीज बोया गया था, वह अब किसी छोटे पौधे में नहीं, एक विशाल वटवृक्ष में बदलने की तैयारी कर रहा था। धवल की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में न दुख था न डर, उनमें कृतज्ञता थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे देव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं वचन देता हूँ, मैं फिर कभी उन 5 भूलों के निकट भी नहीं जाऊंगा। उस क्षण उसके हृदय में एक ऐसी शांति उतरी जैसी बरसों से कहीं खो गई थी, जैसे किसी ने भीतर भटकती सारी बेचैन हवाओं को थामकर एक स्थान पर शांत कर दिया हो। उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रेम दोनों थे। वह बोली, बेटा, आज तेरी चाल में, तेरी आंखों में कुछ अलग है, क्या हुआ? धवल उनके पास बैठ गया और बोला, माता, आज मेरे जीवन से अंधकार हट गया है। मैंने अपनी भूलें देख ली हैं, अपनी कमियां पहचान ली हैं। अब मैं बदल चुका हूँ। माँ उसकी आंखों में देखती रहीं, वहीं उन्हें वह प्रकाश दिखाई दे रहा था जो केवल ईश्वरीय स्पर्श के बाद ही किसी मनुष्य में आता है। उन्होंने धवल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच्ची बदलाहट तब होती है जब मनुष्य दोष को बाहर नहीं, खुद के भीतर ढूंढ लेता है। आज तू वहीं पहुंच गया है। धवल की सांसें भारी हो गईं। इतने वर्षों के बाद उसे माँ की आवाज में ऐसा स्नेह सुनने को मिला था जिसे उसने अपने क्रोध और कटुता में खो दिया था। शुक्रवार अब उसके लिए एक दिन नहीं रहा, बल्कि एक साधना बन चुका था। हर शुक्रवार सूर्योदय से पहले वह उठकर घर की सफाई करता, माता पिता के चरण स्पर्श करता और नदी के किनारे बैठकर शुक्रदेव का ध्यान करता। उसकी वाणी मधुर हो गई थी। जहां पहले कठोरता थी, वहां अब संयम और सम्मान था। खेतों में काम करते समय वह प्रकृति को धन्यवाद देता, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि आशीर्वाद तब मिलते हैं जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है। धीरे धीरे उसके खेतों में हरियाली आने लगी। जिन बीजों को वह पहले लापरवाही से बोता था, अब वह उन्हें प्रेम और धैर्य से संभालता था। और जैसे धरती उसके हृदय की कोमलता को समझ रही हो, फसलें भी ऊपर उठने लगी। गांव वाले कहते, धवल के खेतों में तो जैसे वरदान बरस रहा है। लेकिन धवल केवल मुस्कुराता और कहता, वरदान तो कभी गया ही नहीं था, मैंने ही उसकी राह बंद कर रखी थी। तो बाहर का हर अंधकार स्वयं मिट जाता है। यही शुक्रवार की पवित्र शिक्षा है और यही शुक्रदेव का दिव्य आशीर्वाद। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने अभी अभी सुनी मां संतोषी की यह पवित्र, हृदय को स्पर्श करने वाली और चमत्कारों से भरी दिव्य कथा। यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, यह वह दीपक है जो मनुष्य के भीतर संतोष, शांति और सुख का प्रकाश जगाती है। जो व्यक्ति मां संतोषी के व्रत में बताए नियमों से बचता है और सच्चे मन, सच्चे भाव और सच्ची निष्ठा से उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन से कलह समाप्त हो जाता है, घर में प्रेम बढ़ता है और मां की कृपा से सुख समृद्धि स्वतः उसके चरणों में आने लगती है। इसलिए हे भक्तजनों, अपने घरों में, अपने मन में और अपने जीवन में संतोष के इस दिव्य मंत्र को अवश्य धारण करें। यदि आपको यह कथा दिल को छू गई हो और यदि आप चाहते हैं कि मां संतोषी की यह कृपा और भी अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस कथा को लाइक करें और अपने परिवारजनों तथा मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई मां की करुणा और आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर सके। और हां, यदि आप भी मां संतोषी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद की छाया सदैव आपके घर परिवार पर बनी रहे, तो हमारे आध्यात्मिक परिवार शिव इनसाइट से जुड़ें। अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां मां संतोषी का नाम लिया जाता है, वहां संतोष होता है, और जहां संतोष होता है, वहां स्वयं देवी निवास करती हैं। जय मां संतोषी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।